अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 नवंबर 2025 बरोज हफ्ता। कहानी जीवरत चुकी है और बात बिगड़ चुकी है। बज़ाहिर आपको मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट में सब अच्छा ही नजर आ रहा होगा, क्योंकि हुकूमत की कोई औकात ही नहीं है सिवाय इसके कि अपना कंधा दें, बूटों के अंदर बैठें, बूट पालिशी करें, टोटी करें। इसके अलावा तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने यह फैसला करना है कि क्या वो मजीद टोटी करेंगे, मजीद यानी टोटी भी करेंगे ना, और कुछ कुछ पास भी नहीं होगा। कशमकश है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अगर अगले 5 साल के लिए नोटिफिकेशन हो जाता है, फिर 5 साल वो सिक्योर कर गए हैं और हुकूमत फिर बाहर में जाए। जो करवाना चाहती थी एस्टैब्लिशमेंट एक पप्पट हुकूमत से, वो करवा चुकी है। और उन्होंने क्या करवाना है जी? सब कुछ उनके पास आ गया। एस्टैब्लिशमेंट ने जो जो कानून साजी करवानी थी वो करवा ली है। सिर्फ एक आखिरी रुकावट है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन रुक गया है, नोटिफिकेशन रुक गया है जनाब। और नोटिफिकेशन के रुकने का मतलब क्या है? यानी जो अब तकरीबन दिन के 1:30 बजे हुए जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन अब से 13.5 घंटे पहले हो जाना चाहिए था। 13.5 जब आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है 14-15 घंटे हो चुके हैं कि आसिम मुनीर साहब कानूनी तौर पे अब तो फील्ड मार्शल तो चले वो ताहयात हैं, लेकिन एक जो लीगल कवर होता है बतौर आर्मी चीफ, वो उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। रात को कुछ खबरें चली, रात 12:30 बजे के करीब कुछ खबरें चली, 11:30 बजे के करीब, 11 बजे के करीब भी, कि जी वो नोटिफिकेशन हो गया है। लेकिन हैरान कुन तौर पे नोटिफिकेशन सामने भी नहीं आया और शहबाज शरीफ भी गायब हैं। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इस हवाले से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। कुछ खबरें सबसे पहले मैं आपके सामने रख लूं। एक तो जनाब अक़वाम मुत्तहिदा मैदान में आ गए। अगरचे नूरीन नियाजी साहिबा रात को एक इंडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी, उन्होंने कहा हमें बैरूनी दुनिया से क्या उम्मीद हो सकती है? यानी दुनिया का ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप, जब उसने आसिम मुनीर साहब को अपने हाथ में हाथ पकड़कर कहा कि ये मेरा बेहतरीन दोस्त है और आसिम मुनीर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा फिर हमें क्या? एक जब वो कहते हैं कि जब एक डिक्टेटर जो इंतहाई ताकतवर है, जब दुनिया का ताकतवर शख्स जिसने जमहूरियत के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से जिसका हक बनता है, वही कह दे कि ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और अच्छा इंसान है, ऐसा है वैसा है, तो फिर हमें बैरूनी दुनिया से क्या उम्मीदें होनी है? बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा मैदान में आया है। सदर और फील्ड मार्शल को ताहयात अस्तना देने से एहतसाब कमजोर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हकूक ने 27वीं आईनी तरमीम पर को यानी उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया ना। उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम अदलिया की आजादी को शदीद नुकसान पहुंचाती है और फौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी और उसके एहतराम के हवाले से संगीन खदशात पैदा करती है। ये तो फौज के लिए तरमीम है, अदलिया को तो नुकसान पहुंचा रही है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। कहते हैं गुज़श्ता साल की 26वीं तरमीम की तरह वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ जामे मुशावरत और बायस के बगैर मंजूर की गई है। हैरान कुन तौर पे कहते हैं इंतहाई जल्दबाजी के अंदर यह तरमीम मंजूर की गई है। अच्छा, 13 नवंबर को मंजूर की गई तब्दीलियों के तहत एक नए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को आईनी मुकदमात पर मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है। ये वो काम था कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट किया करती थी, ताहम इसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ दीवानी और फौजदारी मुकदमात देखेगी। तो बड़ा लंबा चौड़ा जो एक कंसर्न है उसका इजहार अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी कर दिया गया है कि भाई आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। दूसरे नंबर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, यानी अब उनको कहना क्या है? एक तो बड़ा, ये भी हमारे लिए तो अलमिया कह ले, क्योस कह ले, क्या कहें, लेकिन ना इस मुल्क के अंदर बात तो एहतराम के साथ ही करनी चाहिए, लेकिन फिर आपको पता है फील्ड मार्शल की बात हो तो फिर मजीद एहतराम के साथ बात करनी चाहिए। अच्छा, अब क्या कहना है? फील्ड मार्शल कहना है, फील्ड मार्शल ठीक है,
आर्मी चीफ कहना है या CDF कहना है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस? ये कहना क्या है? ये तो पहले एक यानी हमारे लिए कम से कम रहनुमाई होनी चाहिए, खामखा गुस्ताखी या इस तरह के कोई चीज ना हो जाए। तो क्या तीन ओहदे हैं ना इस वक्त, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ, CDF। रात को खबर आई कि भाई वो हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। जियो न्यूज के किसी सहाफी ने कहा हमारा क्रेडिट है, हम पहले सबसे पहले ये खबर लेके आ गए। लेकिन अभी खबर में आपके सामने रखता हूं, खबर है ड्रॉप साइट की। ड्रॉप साइट ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक नया क्राइसिस शुरू हो चुका है। कहते हैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज या तो रिटायर्ड होना था या फिर उनको 27वीं यानी तरमीम के तहत बनने वाले नए ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर तरक्की दी जानी थी। तरक्की की डेडलाइन आज रात 12 बजे 29 नवंबर पाकिस्तानी वक्त के गुजर चुका है, यानी वो वक्त गुजर चुका है, यानी अब वक्त ज्यादा हो रहा है, मगर अब तक कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में हैं और अपने भाई साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से इस तकर्री पर मुशावरत कर रहे हैं। ये गैर वाजिया ताखीर इस बात की निशानदही कर रही है कि पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस फौज की हमायत याफ्ता हुकूमत और फौजी क़यादत के दरमियान एक नई ताकतवर कशमकश की तरफ इशारा समझा जा रहा है। वो कह रहे भाई कुछ अच्छा होता, और खैर अच्छा तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा। इंतहाई शर्मनाक खबर आपके सामने रखूं, इमरान खान से आपको मसला है ना, PTI से आपको मसला है, ठीक है, होते हैं मसाइल, दुश्मनी होती हैं, मुखालफती होती हैं। जिसके पास ताकत है वो ताकत अपनी इस्तेमाल करता है। जब दुश्मनी या मुखालफत है तो भाई ठीक है, लेकिन बेशर्मी वाली खबर सुन लेना। शौकत खानम अस्पताल, जहां पे इमरान खान या कोई और उनकी फैमिली इलाज नहीं करवाती, मैं और आप या कोई गरीब लोग, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो, गरीब लोग, आम लोग, पैसा हो फिर भी पाकिस्तान में शौकत खानम से ही इलाज होता है, वरना कोई पाकिस्तान ने 70-78 सालों में कोई अच्छा अस्पताल डेवलप नहीं किया कैंसर के हवाले से। अगर कोई है तो मुझे मेरी मालूमात में इजाफा कर दे, हो सकता है कि एक आधा हो। अच्छा, शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। डूब के मर नहीं जाने चाहिए वैसे, पूरी दुनिया के लिए ये ऐसे पाकिस्तान का वो जो एक मुस्बत चेहरा है ना शौकत खानम, वो है, बंद कर दिया कि चलो जी इमरान खान से बदला ले लो। अलकादर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में ले लेगी, ठीक है, को कर लो कमजोर, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है। अब जो इलाज के लिए लोग है ना, पैसा नहीं आएंगे, वो मर जाएंगे, लोग मर जाएंगे, फिर कहेंगे शौकत खानम के अंदर आला मियार का अस्पताल और दावे धरे के धरे रह गए, इतने लोग मर गए शौकत खानम के अंदर। और मैं और आप, हमारे जैसे आम लोग, गरीब लोग, सड़क छाप, ये तो सारे वडेरे हैं ना, बेशरम। नमल जैसी यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियों से हमारे जैसे लोग, हमारी हैसियत होती है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीसेस दे सके या उनके सामने से भी गुजर सके। तो नमल यूनिवर्सिटी, जहां पे मेरे जैसे आप जैसे आम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके भी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। बड़ा गर्क हो रहा है। अभी ये हामिद मीर का एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं। ये कहते हैं 1 साल में चीनी 50 रुपए फी किलो महंगी हो गई है, बेहतर होगा कि पाकिस्तान के अवाम सिर्फ 2 माह के लिए चीनी का इस्तेमाल छोड़ दें, शक्कर या गुड़ इस्तेमाल करें। वैसे कोई नहीं मर जाता चीनी ना भी खाए तो ये अच्छी बात है। अच्छा, छोड़ दें, शक्कर या गुड़ इस्तेमाल करें, ये कीमत 100 रुपए फी किलो से भी नीचे चली जाएगी। मैं आज से चीनी छोड़ने का ऐलान करता हूं। हामिद मीर साहब ने चीनी छोड़ दिया। ये ट्वीट मैंने इसलिए नहीं आपके सामने रखा कि आप चीनी छोड़ दें, आपकी अपनी मर्जी है, छोड़ें या ना छोड़े, वैसे छोड़ देनी चाहिए, अच्छी बात है। यानी आम बंदा इस मुल्क के अंदर चीनी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अपने बच्चों को वो यूनिवर्सिटीज में कहां से पढ़ाएगा। और अगर शौकत खानम में इलाज हो रहा था या नमल में पढ़ाई हो रही थी, तो अब उसके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है। रात को आपको बताया था ना, 12 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई अडयाला। आज वो हुकूमती फार्म 47 के वजीर हज़ाफर रहमान कह रहे थे, सिर्फ PTI हमें एक चीज की यकीन दहानी करवा दे कि इमरान खान जो है वो सियासत छोड़ देंगे, वो रियासत के खिलाफ कोई चढ़ाई करने की, कोई इhtजाज की कॉल नहीं देंगे, तो हम हफ्ते में 3-3, 4-4 मुलाकातें करवा दिया करेंगे। असल खौफ है इमरान खान की कॉल से कि इमरान खान के इशारे पर लोग निकल आएंगे। बहरहाल पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ें जो है वो उठ रही हैं, सूरत हाल बड़ी ख़राब है। शहबाज शरीफ साहब बहरीन गए थे, बहरीन
اپنے عملے کو بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پیچھے بھجوا دیا، پھر وہ لندن چلے گئے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جو باجوہ صاحب کی دفعہ بھی شہباز شریف صاحب کو کووڈ ہو گیا تھا اور باجوہ صاحب نے دھمکیاں بھی دی تھی، میں مارشل لا لگا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو کھچڑی تو پک رہی ہے۔ اگرچہ اس حکومت کی اوقات نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ یہ نوٹیفکیشن روک کر ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، نہ اتنی ہمت ہے، لیکن ان کو اتنا پتہ ہے یہ کچھ یقین دانی کر لے بھی لیں تو کون سے باتوں پر عمل ہونا ہے، کون سے باتوں پر عمل ہونا ہے، لیکن ان کو اتنا پتہ ہے جب نوٹیفکیشن ہو گیا 5 سال کا، 5 سال کا، وہ ان کو کوئی نوکر بھی نہیں سمجھے گا نا، پھر اسے کوئی جوتے بھی نہیں صاف کروائے گا۔ بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، فیڈ بیک ضرور دیا کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔